बाप रे बाप, ये गोरखपुरिया भौजी का तो साला उम्र इतना हो गया कि साला बुढ़िया हो गई था। तेरे भी शुरुआत तू घंटा हिलाने के लिए फिर अपनी पत्नी को स्वीकार किया था। छठ घाट पर से आ रही तो बाप रे बाप ऐसा डांस, ताकि गोरखपुरिया बुढ़िया भौजी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। लेकिन फिर भी साला कभी जीन्स टी शर्ट पहन के पूरा ढोढ़ी वगैरह सारा कुछ दिखाते रहती है। दोस्तों, आप लोग मालती चौहान को तो सब कुछ जानते हैं और उनका अभी देहांत हो गया है, दुनिया छोड़ के चले गए हैं। आखिर क्या रीज़न था कि दुनिया छोड़ के चले गए हैं, और उसी विषय में मैं बात करने वाला हूं इब्राहिम रजा से। आप ये पहले बताइए कि वो दुनिया छोड़ के जाने का रीज़न क्या है। उनका फैन फॉलोअर्स का बुरा हाल हुआ है रो रो कर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी वो अगर अपने आप से अगर सुसाइड की है जी, तो बिल्कुल सरासर गलत है। मालती चौहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मालती चौहान का आप समझ सकते हैं कि 2 साल का एक बच्चा है। आखिर उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी कि उसका समझिए कि माँ का साया उसके सर उठ गया। तो मालती चौहान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको तो ये भी शक लग रहा है, विष्णुआ जो है मालती चौहान के जो पति है विष्णु राज, हमें उस पर भी शक लग रहा है कि वो साला चुतिया आदमी को मैं कहना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि एक मालती चौहान के जो रिश्ते में भाई लगता था अर्जुन वर्मा के साथ साला शादी करवा रहा है बेहुदा। साला चुतिया आदमी अर्जुन वर्मा से जो है कि शादी करवा रहा है। कोई भी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अच्छा ये बताइए, कोई अपनी पत्नी का शादी किसी से करवाएगा? नहीं करवाएगा। और सामने खड़ा होकर के सिंदूर डलवा रहा है, शादी करवा रहा है। और मालती चौहान जो अगर अपने आप से अगर खुदकुशी की होंगी तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विष्णु राज अगर इनके साथ अगर जबरदस्ती समझ सकते हैं, या गर्दन दबा करके गला दबा कर घोट करके, मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है आप बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि इसमें विष्णु राज हो सकता है कि इनका गला दबा करके मार डाला होगा। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज से पहले भी हमेशा मालती चौहान को मारते पीटते रहता था, तो कहना नहीं है। और इसका ऐसे भी एक किसी दूसरी लड़की से अफेयर चलता है, ये विष्णुआ का। इसका दूसरा लड़की से अफेयर चलता था, तो वो लड़की अपना जो वाइफ थी उसका, जो मालती चौहान अभी नहीं है इस दुनिया में, उनका भी तो मान लीजिए कि शादी करवा दिए थे मनपसंद से कि अब कर लो जिसको अरे समान है। इन लोग का जो बात जो है बता रहे हैं ना, मालती चौहान भी थी, वो भी कम नहीं थी, और ये अर्जुनवा भी कम नहीं था, और ये क्या है इसको विष्णुआ, ये लोग कोई कम नहीं है किसी से। साला ये लोग के अगर टीआरपी गिरने लगता ना, जैसे कि मालती चौहान जो है कि अर्जुन वर्मा को भाई मानती थी, और अर्जुन वर्मा को भाई मानती थी, तो आखिर मालती चौहान को भी शादी नहीं करना चाहिए था अर्जुन वर्मा के साथ। अगर पति कहे कि कुआं में तुम जाकर दड़ के छलांग लगा दो, अपनी जान दे दो, तो अपना जान दे देगा कोई? देखिए, इन लोग अपना मनमानी करता था, वो अपना हिसाब से जीता था। मेन रीजन है कि इन लोग के पटरी नहीं खाता था, समझ रहे हैं। और इन लोग टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में यूट्यूब पे और ज़्यादा इन लोग ऐसा किया, करते करते इन लोग के सीरियसली में इन लोग को हो गया, समझ रहे हैं। बात यह रीजन है। और इसमें एक और भी एक यूट्यूबर है गोरखपुरिया भौजी, वो तो साला पूरा दुनिया के भौजिया बन के बैठी है। मालती चौहान के बीच में लड़ाई लगाने वाला अगर कोई, जैसे आप नहीं देखते हैं कि गांव देहात में लोग कहते हैं कि फलानवा के मेहरारू ओकरा से लड़ाई लगवावत बा, एकरा से लड़ाई लगवावत बा। मालती चौहान और ये विष्णु राज के बीच अगर कोई झगड़ा करवाने वाली औरत है तो वो गोरखपुरिया भौजी है, जो पूरा दुनिया के भौजी बन के बैठी है। जितना पब्लिक है, गोरखपुरिया भौजी नाम दिए हैं, पब्लिक ही दिए। अरे पब्लिक दे दिए हैं, ठीक ना, हम मानते हैं, लेकिन पब्लिक अगर आपको नाम दिए हैं ना, तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए। कभी कभी साला ये क्या करते हैं गोरखपुरिया भौजी, इतना ये खिलाड़ है कि कभी कभी ये क्या करते हैं कि अगर इसका टीआरपी जब डाउन होने लगता है चैनल पे, तो अपने पति को भेज देती है नेपाल में, और इधर एकदम झूठ मूठ के साला बकवास करते रहती है, नाटक करते रहती है। वही चीज आज सच हो गया। सुनिए, कहते रहती है कि हमारा पति कहाँ तो भाग गया, एकदम रोने लगती है आकर के सोशल मीडिया पर, जिससे उसका टीआरपी जो है कि बढ़ने लगता है। एक आध महीना तक एकदम टीआरपी में एकदम पूरा बटोरते रहेगी। फिर इसका पति आएगा तब कहेगी देखिए महादेव बहुत दिन के बाद मिले हैं, ऐसे हैं, नेपाल चले गए थे। साला तुम लोग गोरखपुरिया भौजी, अगर तुम वीडियो देख रही होगी तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना, तुम लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर किचाइन करना, इस तरह से कचरा फैलाना बंद करो। तुम लोगों की वजह से समझिए कि कितने लड़कियों के जान जा सकता है। इसलिए आज तक एक गया है और भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी का काम ही ऐसा है। अभी मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, मगर गोरखपुरिया भौजी अभी भी देखिए, कोई पत्रकार लोग जा रहे हैं पूछने के लिए। पत्रकार का तो काम है दिखाना, पब्लिक तक बात पहुंचाना कि आखिर क्या हुआ, कैसे मामला हुआ। पत्रकार पर भी दौड़ के चले जा रही है कि तुम लोग भागो यहाँ से, लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन गई है। जितना चाहने वाला है सब यही सबने बनाया है, उनको पहचान दिए हैं, तो अभी भाव खा रही है। बिल्कुल भाव खा रही है। और अभी गोरखपुरिया भौजी, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम जिस तरह से पत्रकार पे भड़क रही हो ना, बहुत तुम गलत कर रही हो, इस तरह से नहीं भड़कना चाहिए। और यही पत्रकार
तुम्हारे पास माइक ले लेकर के जा करके तुम्हारे मुंह में ठूस ठूस के वायरल करवाए हैं, और आज यही सही बात। पत्रकार पे तुम भड़क रही हो। बहुत तुम गलत हो और तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। क्योंकि एक भाई का मैं देखा इंटरव्यू ले रहे थे, वो सवाल किए कि ये बताइए कि आपका जब टीआरपी गिरने लगता है, डाउन होने लगता है, तो आप अपने महादेव को, अपने पति को भेज देते हैं नेपाल घूमने के लिए, और इधर एक ढकोसला रच देते हैं कि मेरे पति कहाँ तो चले गए महादेव जी। तो उसमें भड़क उठा के कौन, मैंने अब शब्द गाली दे करके बोली कि कौन इस तरह से कहता है। इसका देखिए कि कितना ही चढ़बाकीन औरत है, देहाती भाषा में मैं कह रहा हूँ, गोरखपुरिया भौजी। अब साला ये सब के बर्बाद करके रख देगी गोरखपुरिया भौजी। जितने भी ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे पति पत्नी मिल करके, इन लोग तो इतना कचरा फैला करके रखे है ना, कचरा फैला रही है कि छोटा छोटा जो 9-10 साल के बच्चे लोग हैं ना, उन लोग भी वीडियो जब मोबाइल में खोल करके देखते हैं तो वही सब के वीडियो देखने लगते हैं, जिससे समझ सकते हैं अश्लीलता को बढ़ावा ही लोग दे रहे हैं। और ये ऐसे ऐसे यूट्यूबर जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे यूट्यूबरों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई तो होना चाहिए। और आप लोग जितना देख रहे हैं वो सब चैनल को देखना बंद कीजिए आज से, मैं यही बोलूंगा। अब बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग ऐसा ऐसा चैनल को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आप लोग अच्छा अच्छा जो कंटेंट देता है, आप लोग को सिखाता है, वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो आल जल वीडियो बनाता है वो चैनल के आप लोग इतना वायरल कर देते हैं, आसमान तक छू जाता है। वही नतीजा है जो आज घमंडी दिखा रहे हैं। आप ये बताइए कि मालती चौहान का जो पति है वो अभी कहाँ पे है? मालती चौहान के पति जो है, मैं सोशल मीडिया पे देखा और बहुत सारे न्यूज चैनल पे देखा कि उसके जो पति विष्णु राज है वो अभी जेल में है। जेल में चला गया? बिल्कुल जेल में है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जांच पड़ताल करके अगर मालती चौहान का कत्ल अगर वो किया है, या तो मालती चौहान का अगर गला घोट करके या किसी भी तरह से अगर विष्णु चौहान अगर मालती चौहान को मारा है, विष्णु चौहान को आजीवन कारावास होना चाहिए। मालती चौहान अपने से ही खुदकुशी की है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। इतना फैन फॉलोअर्स रहते हुए ऐसा क्या वजह हो गया कि उनको जान देना पड़ गया? देखिए मैं बता दूं, ये जो आप बोल रहे हैं कि इतना फैंस फॉलोअर्स रहते हुए क्या ऐसा हो गया कि उनको जान देना पड़ा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए एक औरत होती है, एक महिला होती है, उन लोगों का समझिए कि दिमाग जो होता है ना, एक समझ सकते हैं कि मोम की तरह होता है, वो लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं। विष्णु राज जो है कि हमेशा मालती चौहान को मारते पीटते रहता था। हमेशा उसको देखते होंगे वीडियो में, मालती चौहान बीच बीच में हमेशा रोते रहती थी। कभी गोरखपुरिया भौजी के चले जाती थी, कभी मैके में चली जाती, कभी अपने बहन के यहाँ चली जा रही थी। तो उसके साथ ये चीज मैं मानता हूँ कि उसके साथ विष्णु राज बहुत अत्याचार किया है और वो लड़की टूट चुकी थी, डिप्रेशन में आकर वो अपने आप से जान हत्या कर दी। हाँ हाँ, अगर डिप्रेशन में भी आकर के वो हत्या की, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए था। मरने से 1-2 दिन पहले वीडियो पोस्ट की थी, वीडियो बनाई थी, जिसमें बोल रहे थे कि दोस्तों मैं फिर से ससुराल जा रही हूँ, लोगों का बहुत सारे ताने सुनने के लिए हमें मिल रहा है। तो ये तो बात सही है। और इसमें ये भी वो कह रही थी, उसका बात को मैं मानता हूँ, वो कह रहे थे कि जो अर्जुन वर्मा के साथ जो शादी कराया ना विष्णु राज, ये गलत किया। और हो सकता है कि जबरदस्ती शादी उसके साथ कराया होगा ये विष्णु राज। एक नंबर का लथेर है विष्णुवा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी का शादी दूसरों से कैसे करा सकता है। और जब दूसरे से कराया था, तरे विष्णुवा तू घंटा हिलाने के लिए फिर अपनी पत्नी को स्वीकार किया था। साला तू टीआरपी के चक्कर में साला इतना भी गिर जाओगे ना, ये हम लोग कभी सोचे नहीं थे। अब ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे ऐसे यूट्यूबर के चलते यहाँ पे जितना यूट्यूबर काम करे सोशल मीडिया पे, सबके बदनामी हो रहा है यहाँ पे। और मैं कहना चाहूंगा ये भी कि जितने भी अगर वीडियो देख रहे होंगे, गोरखपुरिया भौजी, गुड़िया, हलचल, जितने भी ब्लॉग तुम लोग बनाती हो ना, और इस तरह से कचाइन फैला करके रखी हो सोशल मीडिया पे ना, इस तरह से तुम लोग करना बंद करो। अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ और थोड़ा पब्लिक के भी सिखाओ कि ऐसे ऐसे रहना है समाज में। अच्छा अच्छा बनाओ ताकि लोग भी सुधर सके, हमारा देश भी सुधर सके। ये नहीं कि आल जाल आप लोग बना बना के और कचरा फैला दीजिए ताकि बच्चा भी बिगड़ जाए। क्या बोले आप कि देश सुधर सके? ऐसे ऐसे औरतों से देश सुधर नहीं रहा है, बल्कि देश के जो युवा लोग हैं, नौजवान लोग, ये लोग तो साले बिगड़ रहे हैं। सही बात है। जो देश के हमारे युवा लोग हैं, ये लोग बिगड़ रहे हैं। इतना अश्लील अश्लील वीडियो, बाप रे बाप। ये गोरखपुरिया भौजी का तो साला उम्र इतना हो गया कि साला बुढ़िया हो गई, लेकिन फिर भी साला कभी जीन्स टी शर्ट पहन के पूरा ढोढ़ी वगैरह सारा कुछ दिखाते रहती है। साला इतना इसको रंग लगता है। आप देखे होंगे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार, अगर कोई त्योहार है और पवित्र त्योहार है, तो कौन सा त्योहार है? छठ त्योहार है। हाँ। और छठ त्योहार
समझ सकते हैं कि कितना पवित्रता वाला त्योहार है, बहुत ही अच्छा त्योहार है। सही बात। लेकिन छठ त्योहार में भी ये गई थी शायद गोरखपुरिया भौजी छठ घाट पे, और छठ घाट पर से आ रही है तो बाप रे बाप ऐसा डांस कि मत पूछिए। मैंने गुलछरा उड़ा रही है। गुलछर्रा उड़ा रही है, उसको शर्म नहीं लग रहा है कि एक तरफ छठी मैया का पूजा करने गई है, एक तरफ गुलछरा उड़ा रही एक है। तरफ गुलछर्रा उड़ा रही है, एकदम बिल्कुल इतना अश्लील हरकत कर रही है कि मैं क्या बताऊं। तो ऐसे ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे ऐसे घटिया औरतों की वजह से हमारे समाज में समझिए कि बुराइयां और बढ़ते जा रही है। जो अब तो चले गए हैं, बात तो खत्म हो गया, अब जाते जाते क्या कहिएगा? वो तो चले गए हैं दुनिया से। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी महिलाएं, जितने भी औरतें, जितने भी लड़कियां सोशल मीडिया पे काम कर रही जी। हैं, समझ सकते हैं कि आप लोगों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन औरतों का सम्मान करता हूं जो समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं। मैं गोरखपुरिया जैसे औरत को, गोरखपुरिया भौजी जैसे औरतों का मैं सम्मान नहीं करता हूं जो साला इंटरनेशनल भौजाई बन के बैठी हुई है और साला इतना रफ रफ बात करती है, ऐसा ऐसा अश्लील हरकतें करती है कि मत पूछे। सोशल मीडिया पर तो समझिए कि लोग कचाइन करके रखी है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके लाइफ में कभी किसी तरह से कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कतें आ रही है, तो उसका समझिए कि उससे लड़ने का क्षमता रखिए, लड़िए, मुश्किलों से लड़िए। आप टूट करके खुदकुशी मत कीजिए। खुदकुशी किसी चीज का हल नहीं है, खुदकुशी नहीं करना चाहिए। जो अभी मालती चौहान इस तरह से अगर खुदकुशी की होगी या तो विष्णुआ गर्दन दबा के मारा होगा तो विष्णुआ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर मालती चौहान अपने आप से खुदकुशी की होगी तो उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देख सकते हैं उनके जो 2 साल का मासूम बच्चा है उसका समझ सकते हैं कि एक रो रो के बुरा हाल है, रो रो कर बुरा हाल है। अभी तो उसको पता भी नहीं है कि मेरी माँ कहाँ चली गई, कहाँ गई है, ठीक ना। तो इसलिए उस बच्चे को तो माँ का प्यार नहीं मिल पाया सही से। तो आप लोग से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाह रहा हूं कि आप लोग प्लीज ऐसा न करें और हमेशा ऐसा कार्य करें जिससे हमारा देश का नाम रोशन हो सके और समाज सुधार हो सके। भगवान मालती चौहान के आत्मा को शांति दे। बिल्कुल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि गोरखपुरिया बुढ़िया भौजी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी इब्राहिम रजा से और हम लोग कुछ बातचीत आप लोग के सामने किए। चलिए, बहुत मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू तालिब भाई। और इनके चैनल जो सोनू टेप 23 है, इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।